वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने साल 2 की डीसी मशीन स्टार्ट करनी है। ये किताब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिहाज से और पेपर के लिहाज से। मैं आपको इसमें डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, बुनियादी डीसी मशीन, फैराडे के कवानीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में 2 नंबर का अक्सर डेफिनेशन की पूछी जाती है और मारूजी में भी इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1831 में माइकल फैराडे नामी सियासतदान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा होने वाली ईएमएफ के बारे में दर्ज झैल कवानीन वाज़ेह किए हैं। यानी कि आप 1831 माइकल फैराडे नामी शख्स का इसका नाम याद कर लेना है। उसके बाद पहला कानून, अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। तो मैं आपको तो बताता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल है। ये हमारी मकनातीसी फील्ड आ गई, उनके दरमियान हमारा कंडक्टर आ गया। ये हमारी मकनातीसी फील्ड आ गया। तो स्टूडेंट, अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को, ये हमारे पास 2 नॉर्थ और साउथ पोल हैं। अगर ये हमारे पास एक नॉर्थ है, एक ये साउथ पोल है। अगर ये कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी। इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी, जनरेट होगी या पैदा होगी। ठीक होगा, ये डेफिनेशन आप क्लियर होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट कानून, दूसरा कानून आया, कोई कंडक्टर किसी खास वक्त में जितना फ्लक्स कतः करेगा उसके मुताबिक ईएमएफ पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास कंडक्टर है। ये किसी खास वक्त में, यानी कि हम इसे टाइम दे देते हैं, मतलब 1 मिनट दे देते हैं। 1 मिनट में या 2 मिनट है, जितना हम इसे टाइम देते हैं, ये जितना उसमें फ्लक्स कतः करेगा उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स आपको दूसरा कानून भी क्लियर हो गया। तो चलते हैं अपने देखने। ये हमारे पास जैसे ये देखना आप नज़र आ रही है, कोइल है। कोइल के अंदर हमने एक कंडक्टर को दाखिल कर दिया है। नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक बार होती है, ये हमने अंदर दाखिल करके सप्लाई प्रोवाइड की। तो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ लेना नीचे से, और ये आपको मैं फार्मूला बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास इब्तदाई फ्लक्स आ गया। इसका इब्तदाई फ्लक्स लिंकेज आ गया। ठीक होगा स्टूडेंट्स। एन फ्लक्स 1, इंतहाई फ्लक्स इसका आ गया। अब ये आपने याद कर लेने फार्मूले। ठीक हो गया, एन फ्लक्स 2 आ गया हमारे पास। अब हम फ्लक्स में तब्दीली करेंगे। फ्लक्स में तब्दीली आ गई, ये हमारे पास आ गया एन फ्लक्स 2 माइनस एन फ्लक्स 1। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे फ्लक्स में तब्दीली शुदा जो असर होगा हम वो निकालेंगे इसमें टाइम के लिहाज से। यानी कानून नंबर 2 मैंने आपको बताया था, उसमें हमने टाइम के लिहाज से बताया था। ये एन फ्लक्स 2 माइनस एन फ्लक्स 1 ओवर टी, ये टाइम आ गया हमारे पास। ठीक होगा स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसकी ना डिफरेंशियल मसाफात बनानी। ये आपने मैथ में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल मसाफात बनानी है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, मसाफात बनाने में फॉर्म लिखने का तरीका। डिफरेंशियल फॉर्म का आपको पता है, फार्मूला इसका E इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एन, ये फ्लक्स है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, एन हमने इस तरफ ले आना, एन हमारा इस तरफ आ गया, डी फाई ओवर डी टी
वोल्ट आ गया। ये स्टूडेंट्स आपकी मसवात हल हो गई है। ये आपको फाइनली ये पेपर में अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लाजमी याद करें। वीआईपी है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। इस कानून की रोज से अगर दाएं हाथ को इस तरह खोलें कि अंगूठा पहली शहादत वाली उंगली और दूसरी दरमियानी उंगली बाहम एक दूसरे के क़यामत और ज़ाविया 90 दर्जा बनाएं, तो अंगूठा कंडक्टर की हरकत की सिमत को ज़ाहिर करे और पहली उंगली मकनातीसी फ्लक्स की सिमत को और दूसरी उंगली पैदा होने वाली ईएमएफ या करंट की सिमत को ज़ाहिर करती है। तो स्टूडेंट ये देखना, आपको मैं डायग्राम से ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये आपके पास साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, ये आपको कोई मसला नहीं है इसमें, या आप इसे साउथ भी कह लें या नॉर्थ भी कह लें। ये आपके पास साउथ पोल आ गया, या हमारे पास एक नॉर्थ पोल आ गया। ये आपका देखना अंदर से ये कंडक्टर आ गया, ये देखना। अब मैं दायां हाथ है ना आपका, आपने इस तरह खोलना, ये देखना, ये इस तरह, ये देखना डायग्राम से मैं अब बिल्कुल आपको बताऊंगा। ये देखना, ये हमने इस तरह खोल लिया। जब हमने इस तरह खोला, ये जो हमारा ना ये वाली उंगली, ये वाली, ये हमारी ईएमएफ को ज़ाहिर करती है। जो दूसरी उंगली है हमारी, ये ईएमएफ या करंट की सिमत को ज़ाहिर करती है। ये जो हमारा अंगूठा है ना, ये वाला, ये हमारा कंडक्टर की जो हरकत होगी ना, इसके दरमियान जो हरकत होगी, ये उसको ज़ाहिर करता है। तो ये जो हमारी है ना शहादत वाली उंगली, ये हमारी मकनातीसी फील्ड की सिमत को ज़ाहिर करती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का असूल।